नरूपा राय पैदाइश कोकिला किश्वर चंद्र बलसारा 4 जनवरी 1931 से 13 अक्टूबर 2004 एक हिंदुस्तानी अदाकारा थी जो हिंदी फिल्मों में नजर आई थी। अपने अलमिये और दिख की तस्वीर कुशी के लिए मशहूर, राय अपनी अदाकारी की काबिलियत के लिए जानी जाती थी और हिंदी फिल्मी हलकों में इन्हें बिलावजा मुसीबत की मलका कहा जाता था। राय 1946 से 1999 तक सरगर्म रहे और मां के किरदार अदा करने के लिए मशहूर थे। राय ने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपने पूरे करियर में 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, साथ ही एक के लिए नामजद हुए। 2004 में राय को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। राय कोकिला किश्वर चंद्र बलसारा के नाम से कलवाड़ा, वलसाड, गुजरात में पैदा हुए। इसने 15 साल की उम्र में कमल राय से शादी की और मुंबई चली गईं। जब उसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उसने अपना शादीशुदा नाम नरूपा राय इस्तेमाल किया। 1946 में राय और उनके शौहर ने गुजराती अखबार में अदाकारों की तलाश में एक इश्तिहार का जवाब दिया। इन्हें मुंतखब किया गया और गुजराती फिल्म रानी देवी 1946 से अपने अदाकारी का आगाज किया। उसी साल उसने अपनी पहली हिंदी फिल्म अमर राज में काम किया। उनकी मकबूल फिल्मों में से एक 2 बीघा जमीन 1953 थी। इन्होंने 1940 और 50 की दुहाई की फिल्मों में बड़े पैमाने पर अफसानवी किरदार अदा किए थे। हर हर महादेव में उसने तरलुक कपूर के मुकाबिल पार्वती देवी का किरदार अदा किया, जिसने शिव का किरदार अदा किया और ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसकी देवी की शबीह बहुत मजबूत थी और लोग इसके घर जाकर इससे आशीर्वाद हासिल करते थे। उसके साथी अदाकारों में तरलुक कपूर, जिनके साथ उसने 18 फिल्मों में काम किया, भारत भूषण, बलराज साहनी और अशोक कुमार थे। 1970 की दुहाई में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों में मां के किरदार ने उनका नाम गरीब मुसीबत ज़दा मां का मुतरादिफ बना दिया। दीवार 1975 में इसका किरदार और मां और बेटे के हवाले से इसके मकालमे कलच के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कोकिला 4 जनवरी 1931 को वलसाड, गुजरात, हिंदुस्तान में गुजराती बोलने वाले बलसारा खानदान में पैदा हुई। उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में कमल राय से हुई और उसके फौरन बाद 1946 में दोनों मियां बीवी ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। इन्होंने बम्बई का सफ़र किया, दोनों ने दरख्वास्त दी, लेकिन सिर्फ कोकिला को गुजराती फिल्म राना कदीवी में काम करने के लिए मुंतखब किया गया। उसके बाद 1948 में अमर राज और गनसुंदरी। इस तरह नरूपा राय की पैदाइश हुई। उसने बहुत सी फिल्मों में अदाकारी की, इब्तिदा में मरकजी खातून के तौर पर, फिर मुख्तलिफ कस्म के हिंदू देवियों के मुख्तलिफ किरदारों में, इस कदर के लोग दरहकीकत उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कतार में खड़े हुए। 1970 की दुहाई से इन्हें देवानंद से लेकर अमिताभ बच्चन तक कई मारूफ अदाकारों के लिए मां का किरदार अदा करने के लिए टाइपकास्ट किया गया। वो शायद वाहिद अदाकारा थीं जिन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों में धर्मेंद्र और इनके बेटे सुनी देओल की मां का किरदार अदा किया। 1955 में उसने देवानंद की मां के तौर पर काम किया, हालांकि वो उनसे तकरीबन 8 साल छोटी हैं। मुकर उसने फिर 2 बीघा जमीन, तांगे वाली और गरम कोट जैसी फिल्मों में काम किया, जो कि फिल्मों का एक ब्रांड है जो बाद में हकीकत पसंद फिल्मों के नाम से मशहूर हुई। मुनीम जी, छाया और शहनाई में इसके किरदार के लिए इसकी कामयाबी 1955 से 1964 तक 3 अवार्ड्स में झलकती है। वो भारत भूषण के साथ अपनी तसलीस के लिए भी जानी जाती हैं, यानी कि वी कालिदास, सम्राट चंद्रगुप्त और रानी रूपमती। लेकिन उनका सबसे यादगार किरदार अभी दीवार में आना बाकी था, जिसमें शशि कपूर और अमिताभ थे। इस फिल्म के मकालमे, जैसे शोले, आज भी याद किए जाते हैं और उनके बारे में बात की जाती है। फिल्मों में अपने 60 साल से ज्यादा के करियर के दौरान इन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। उसने 1980 की दुहाई में काफ़ी सुस्त रवि का मुजाहिरा किया, लेकिन 1999 में लाल बादशाह के साथ वापसी की। कमल राय के साथ उसकी शादी के नतीजे में एक बेटा किरण और 2 बेटियां पैदा हुईं। वो अपने बेटे के बहुत करीब जाना जाता था। पुरानी अदाकारा शीमा के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी। इसे 2003 में एक और अवार्ड मिला। इसका खातिमा 13 अक्टूबर 2004 को 73 साल की उम्र में हुआ, जब वो बम्बई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, न सिर्फ बॉलीवुड की मां के तौर पर गनसुंदरी, रानी रूपमती, देवर, अमर अकबर अंथोनी और बहुत सी दीगर फिल्मों में उनके किरदारों के लिए।